अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि इटली के अंदर कारोबार कर रहे हैं या कारोबार करना चाहते हैं। कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो वैसे आम तौर पे कहा जाता है कि जो कारोबार है वो नौकरी से बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं कि कई गुना ज़्यादा आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं अगर आप कारोबार में कामयाब हो जाएँ। लेकिन अगर आप नाकाम हो जाएँ तो कई गुना आप मुसीबत में भी जा सकते हैं। आप अक्सर इटली के अंदर अगर कोई बंदा कारोबार करे, उससे पूछें कि तुमने कारोबार किया है, तो अक्सर 50 से 70 या 80% लोगों को भारी भारी जुर्माने हैं। और उनके जो वाजिबात हैं वो एजेंसिया दिल इंतराता में वो कुछ किस्तों में दे रहे हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, यानी कि उनके कुछ किसी का 30,000 किसी का 40,000 यूरो जुर्माने हैं। तो ये हम देशियों को जुर्माने क्यों होते हैं, वो कौन सी कुछ मेन गलतियां हैं। तो कारोबार करने से पहले आपको ये कुछ पॉइंट जो हैं वो भी जो हैं वो समझने हैं। अच्छा, जो मेन जुर्माने हैं, ख़ास तौर पे अगर आप कहें कि रेस्टोरेंट है या मोबाइल शॉप है या अलमतारी की शॉप है, इसमें अगर आप कह लें रेस्टोरेंट का ख़ास जो जुर्माना और अलमतारी का वो सफाई है। अक्सर हम लोग जो वो ख़्याल नहीं करते, तो यहाँ पे एक सख्त नास का कंट्रोल, ये काराबनेरी का एक जो आगे ज़ैली इदारा है नास, वो अगर जब कंट्रोल करता है तो अगर आपकी सफाई वगैरह के मामलात या दूसरे मामलात ख़राब हों तो अक्सर आपको जुर्माने होते हैं। तो रेस्टोरेंट में और अलमतारी में, यानी कि अगर आप गोश्त वगैरह का काम करते हों तो आपको ये जुर्माने आ सकते हैं। फिर दूसरा बड़ा जुर्माना ये है कि आप वर्कर के बगैर काम के कॉन्ट्रैक्ट का रखते हैं जब वर्कर, तो उस पे आपको जुर्माने होते हैं। जो तीसरा जुर्माना है ज़्यादातर वो जो वर्कर हैं आपके, उनके जो सिक्योरिटी के कोर्सेज़ होते हैं सुकरेसा के, वो अक्सर आप नहीं कराते। अक्सर हमारे देसी जो हैं वो सुस्ती करते हैं। तो तीसरा जुर्माना जो है वो उन पे होता है, इन चीज़ों पे। तो चौथा जुर्माना ये है कि जो आपकी टिल मशीन है, आपने जो भी चीज़ आप बेचते हैं तो आपको वो उसकी स्कंत्रीनो बनानी है, उसकी आपने रसीद देनी है कस्टमर को, ये कानून है। तो हमारे दोस्त जो हैं वो सेल को कम करने के लिए या कम शो करने के लिए वो स्कंत्रीनो जो हैं वो नहीं देते। तो अगर बाहर कहीं वो कंट्रोल हो जाए कि आपने स्कंत्रीनो नहीं दी और आपने वैसे कोई चीज़ बेच दी, तो भी आपको जो है वो जुर्माना हो सकता है। तो ये 4-5 मेन पॉइंट है जिसकी वजह से अक्सर आपको जो भी लोग मिलते हैं तो वो अक्सर जो है उनके पास भारी जुर्माने हैं, और वो भारी जुर्मानों की वजह से किसी का 30,000 किसी का 40,000 और किसी का 50,000 यूरो जुर्माना हो जाता है। तो और ये चीज़ें जो हैं जब आप कारोबार करते हैं तो आपको ज़हन में रखनी है कि ये भी मामलात होते हैं। सिर्फ़ ज़्यादा कमाई नहीं है यूरोप के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, कुछ मामलात होते हैं, डिसिप्लिन होता है, कुछ कानून के मुताबिक चलना होता है। तो बहुत से हमारा जो देसी माइंडसेट है तो वो इस चीज़ को कबूल नहीं करता, और फिर हम वो लेने के देने पड़ जाते हैं, यानी कि एक के बदले 70 हमें देना पड़ता है। तो बहुत से लोग जो हैं अक्सर वो नेशनैलिटी भी उनकी रुकी है, किसी का कर्ता से जोड़ने पर भी मामलात ख़राब हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो जुर्माने हैं, ये आपको मुसीबत में डालते हैं जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं ख़ास तौर पे। तो क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये आपको हो सकता है जुर्माना कर दे, आप पे ना करें, आपको कुछ ना कहे, लेकिन वो जो है वो उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा। और जब अगर 5,000 का जुर्माना 10 साल बाद हो सकता है 30,000 हो जाए, और 30,000 वाला 1,00,000 यूरो हो जाए 5-10 साल के बाद, तो फिर जो आपके डॉक्यूमेंट रोक लेते हैं, आपको काफ़ी जो यूरोप के अंदर है आपके मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो अगर कभी आप सोचते हैं कि कारोबार करें तो ये कुछ 4-5 पॉइंट पहले स्टडी करें कि आप वाकई कारोबार कर सकते हैं। और अगर आप देसी और जुगाड़ वाले ज़हन वाले हैं तो अपने आप पर रहम करें और आप कारोबार बिल्कुल ना करें, आप नौकरी करें। जो बंदा डिसिप्लिन में रह सकता हो, कानून का एहतराम कर सकता हो, टैक्सेस में डंडी ना मारता हो, वो सुकून में रहेगा। अगर आप यही समझते हैं पाकिस्तान वाला कर लेंगे, वो जो कर लेंगे हैं ना, वो अब रुलते हैं फिर बाद में। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप ये सारे मामलात कर सकते हैं फिर कारोबार में हाथ डालें, वरना आपको मुसीबत पड़े रहेगी, ना आपके को नेशनलिटी मिलेगी और आपके मामलात भी ख़राब रहेंगे। हमेशा आप पे सूद चढ़ता रहेगा जो जुर्माने हैं। तो इन सारे मामलात को देख के फिर फ़ैसला कीजिए कि अगर आपको कारोबार करना है। शुक्रिया।